मंगलम भगवान मंगलम जिस लोभी पुरुष का शरीर भोग तथा दान रहित धन रूपी बंधन से बंधा हुआ है, उस कृपण पुरुष का इस लोक में जीना सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि उस पुरुष की अपेक्षा वह कौवा ही अच्छा है, जो कि ऊंचे शब्द बोलकर और बहुत से कौवे को बुलाकर उनके साथ मिलकर भोजन करता है। श्री पद्मनंदी पंचविंशति का गानों पद्मनंदी आचार्य हुए। पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ है। उन्होंने ये एक दानोपदेश व्यवहार का ग्रंथ है। उसमें दानोपदेश नाम का अधिकार 46 नंबर की गाथा है। तो उन्होंने इस कृपण यानी कंजूस और लोभी पुरुष की परिभाषा दी है। वो क्या करेगा कि उसके पास जो धन है वो ना तो दान देगा, ना किसी के लिए उपभोग करेगा, और तो और अपने शरीर के लिए भी नहीं करेगा। बस इकट्ठा करो। क्यों हो गई ऐसी हालत? इसलिए हो गई कि जीव अनादि से जब निगोद से निकला ना, तो संग्रह वृत्ति, इकट्ठा करने की वृत्ति वो चींटी में था जब से चली आ रही है। उसको चींटी लाती ना, खाती कितना है चींटी, और वो जाएगी और शक्कर का दाना 3-4 मिल के लेके आएगी और उसमें इकट्ठा कर लेगी। वो वृत्ति चली आ रही, अनाधिकारी हो गया उसको। जिस गति में जाए चिड़िया है, कहीं से भी लाएगी दाना और अपने से घूस में रख लेगी। 4 संज्ञाएं हमेशा ही रहती हैं, 4 आहार, भय, मैथुन, तो परिग्रह संज्ञा। अच्छा, तो ये इतनी हावी हो गई जीव के ऊपर। धन होता ना, धन, तो इस धन की 3 गति है। दान, भोग और नाश। कंजूस इतना है कि दान तो देता नहीं। पढ़ा रत्नकरण शाहप्रचार कितने ही पढ़ा है। उसमें लिखा है अपनी आय का, लिखा तो 25% है। 25 तो क्या दे, 10 दे दे, वही बहुत बड़ी बात है। वो नहीं देता है तो कंजूस इतना है कि दान तो देता नहीं। अब 2 बज गई। भोग, अब भोग इसलिए नहीं करता है कि पाप का उदय इतना है, बीमारी में इतना घेर लिया है कि वो चीज़ें चटपटी खाने का और सब खाने का शौक है, और खाए बीमार हो जाए, खा भी नहीं सकता है। अब कपड़े कितने पहनेगा, तो भोग भी नहीं कर पाएगा। सोना ले आएगा खरीद के तो ला कर रख देगा, तो भोग तो हुए नहीं कुछ भी। अब क्या होएगा? तीसरी गति क्या होगी? सारा का सारा छोड़ना पड़ जाएगा, चले जाएगा। कैसे दशा है जी की जीवानी सिखाएगी सोचा कि भाई तेरे को जो है दान भी देना तो मत दे, तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने जितना अनुभव कर ले। मैंने इतना भी नहीं समझ पा रहा है कि अपना शरीर किन गतिविधि से स्वस्थ रहता है। ये आत्मा का तो बेरी है ही सही अनादि से, आत्मा का अहित करने के खिलाफ कषाय होती है ना, कषाय, इससे आत्मा का अहित होता है। कर नहीं समझ पा रहा है तो कषाय में तो डूबा ही रहता है। कोई बात नहीं, शरीर का तो बेरी बंधन, तो शरीर को तो स्व जानता है। जिनवाणी भले परिवार को पर करे, तू तो स्व समझता है ना, तो तू एक बुद्धि तो बता दे कि जिसको स्व समझता उससे बेर लिया जाता है क्या? नहीं आ रही समझ में, उसकी बुद्धि काम कर रही है कुछ। इसको स्व समझ रहा है ना, तो इसके कुछ प्राकृतिक नियम है, समय पे खाना, समय पे सोना, जो इसको पचे वो खाना,
जितना आराम चाहिए उतना आराम करना, उन्हें जो स्वस्थ रहने के नियम है वो तो फॉलो कर। इसको भी कैसा बीमार करके रखता है उसको। ये शरीर वो कर्म का उदय याद नहीं करना ऐसा, वो जो है ये इसकी अस्वस्थता, इसकी लापरवाही का चिन्ह है। जिनवानी कह रही भाई मत शरीर को तू मत पर मान, स्व मान रहा तो घर की तो रख। जिस चीज़ का डॉक्टर मना करे वही खाएगा। तो इतना देरी हो गया उसको, क्या हो गया, ऐसे ही हो गया। परिवार का देरी हो गया, जहाँ रहे वहीं नहीं पड़ती उसकी, घर के अंदर अनबना बन के रहता है। अगर घर के अंदर प्रसन्नता का माहौल बना के रखो, खुद भी प्रसन्न रहो, अपनी वजह से दूसरे भी प्रसन्न रहे। इतनी कला तो सीखो, क्योंकि ये जैन दर्शन की बहुत ऊँची बात है। अनबने मन में नहीं बचती है, नहीं समझना। तो घर के अंदर दूषित वातावरण हो, एक दूसरे में 36 का आंकड़ा हो, अनबना मन हो, मुँह चौड़ा हो, वहाँ पे ये तत्व पचते ही नहीं है। वहाँ वो टेंशन में रहेगा वहाँ पे, और फिर वो शतरंज की गोटे चलेगा वो, इतना भी नहीं समझ पा रहा। समझो तो सही कुछ। मन को शांत रखना बहुत जरूरी है, वो जिन्वानी सिखाएगी। जब ये थोड़ा बहुत मन के थोड़ा जीने की कला सीख जाएगा तो ही इसे घर में भी शांति रहेगी, तो इसको तत्व में मन भी लगेगा। मीठी मीठी बातें करो, सामने वाले का मूड परिस्थिति देख के बात करो, उसके स्वास्थ्य के अनुसार बात करो, हमेशा अपने स्वार्थ की बातें मत करो। तो इतनी बातें ये सब सीखना पड़ेगी इसको। इसके बगैर ये जीव घर में शांति नहीं है तो तत्व अंदर नहीं उतरेगा, पात्रता ही खत्म हो गई उसकी। तो जहाँ जाए वहीं तो दंगे करता है, मंदिर में जहाँ वहीं अखाड़ा बना देता है। अरे यार तो घर से तो बच के आया, अभी यहाँ भी यही करेगा तो तत्व उतारेगा कहाँ पे। बिल्कुल शांत मन होकर के जिन्हें परमात्मा को की शांत प्रतिमा देख करके इसका हृदय शांत हो जाए और वितरागता को प्राप्त करने का अभ्यास करें। वो करेगा, मन शांत हो जाए, वो तो शांति और वितरागता के निमित्त वहाँ भी दम बंद करता है। वहाँ भी जो घर में करता प्रैक्टिस वो भी वहाँ चालू कर देता है। ये कैसा हो गया जीव, ये तत्व विराधक जीव है। गलती से आ गया जैन दर्शन में, दिखेगा थोड़ी ज्यादा। यहाँ तो जिन्होंने कह रही जिन्हें परमात्मा की जो एक बार वो टेबलेट खाया है ना, जिन्हें भगवान के दर्शन की, पूजन की, उनकी शांत छवि मुद्रा देख करके तो इसको वो टेबलेट 12 घंटे असर करेगी। वैसा कर वैसा उसका 12 घंटे घर में भी असर रहेगा। उसको देख करके घर का हर सदस्य प्रेरित होएगा। यार ये तो कितनी शांत प्रकृति है इनकी, तो कुछ वो समझ जाएगा कि इनकी शांत प्रकृति किस वजह से वो भी तत्वाभ्यास करते हैं। प्रतिकूलता आती है घबराते नहीं है, प्रतिकूलता में खुद भी नहीं घबराते, दूसरों को भी साहस बनाते हैं। तो वो सब सीख जाएगा देख देख के। इतना व्यवहार तो सीखना पड़ेगा उसको। आचार्य ने ऐसा लिखा कि जो अज्ञानी जीव है ना, उसको पुण्य का उदय भोगना भी नहीं आता, वो पुण्य के उदय को खा जाता है। पुण्य का उदय में कैसे रहना ये कला भी ज्ञानी समझता है। ये कैसी बात है। ज्ञानी क्या करेगा कि पुण्य का उदय मिला हुआ तो उसके उदय में अनुकूल सामग्री मिलेगी, तो अनुकूल सामग्री मिलेगी तो उसमें चढ़ जाएगा। सबसे पहले तो उस पर कब्जा करेगा कि ये मेरी है, और फिर उसको भोगेगा तो ये मेरी है, और उसको भोगने का भाव ये पाप भाव है। तो ये खा गया उस पुण्य के उदय को, और पुण्य के उदय को खा गया तो अगले जन्म में दरिद्र था, क्योंकि जो उदय मिला वो तो उदय ही खा गया वो। अब उस उदय के अंदर अपने को जब इतनी अनुकूलता मिली तो बेफिक्री से स्वाध्याय करके आत्महित कर लेना था उसको। जब इतनी अनुकूलता मिली है ना, कोई किसी का दबाव नहीं है, सब कुछ अनुकूलता है, सब कुछ तेरे पास समय है, काम करने वाले नौकर चाकर मिल गए तो समय है। तो उस समय का सदुपयोग मोबाइल और टीवी में लगा देता है, तो उसका उपयोग ही समझ में नहीं आता उसको क्या करना चाहिए। तेरे को तो बहुत बढ़िया चक्रवर्ती जैसा अवसर मिला है, तो रिटायर्ड आदमी के लिए तो चक्रवर्ती से कम नहीं है, उसको मेहनत ही नहीं करना और पैसा आता है। तो जेनी को चाहिए कितना, खाता कुछ है ही नहीं, 2 रोटी सब्जी तो खाता ही है, कितना चाहिए उसको, संतुष्ट रह सकता है। और एक कषाय उसको संतुष्ट नहीं रहना।
तृष्णा है ना, तृष्णा है, लोभ है, उसके अंदर मिथ्यात्व अनंता न बंदी, वो उसको बेचैन बना के रखते हैं। वो लोगों बेचारा समझ ही नहीं पाता है बेचैन काय के लिए। ये बात धर्म के लिए है, ये कोई काम के लिए है। अरे इसके बगैर जीने ही नहीं आएगा उसको। क्या गजब की बात, ये भी कोई जीना है? हर एक को जिसको देखे उसको देख देख के जले, ये कोई जीना है क्या? पसंद क्यों नहीं होता? तेरा क्या खा रहा है लेके? देखो अपने तो टीका चल रही, बहुत प्यारी टीका है, मोक्ष अधिकार अंतिम बात है, मोक्ष अधिकार की बात चल रही है। साहब द्रव्य की बात चल रही है कि पर्याय की? आपसे पूछ रहे हैं, द्रव्य की चल रही है। देखो वो कह रहे पर्याय के, फैसला करो। आपने झगड़ा डाल दिया। हाँ जयेश, द्रव्य की पर्याय की है? अधिकार मोक्ष का है। अब यही नहीं पता, देखो पिक्चर का ही नाम नहीं पता है, यही कंफ्यूज है। अरे भाई मोक्ष है वो पर्याय है, द्रव्य की थोड़ी चल रही है। पर्याय की मोक्ष प्रकट होता है नया, तो जो नया प्रकट होता है वो पर्याय की बात है। तो पर्याय में मोक्ष होता है और मोक्ष की नई पर्याय उत्पन्न होती है। तो अपना प्रश्न ये है कि हमको मोक्ष की पर्याय प्रकट कब हो, कैसे हो? तो पर्याय की बात चल रही है ना भाई, ऐसा क्या करते हैं, जरा समझो तो सही। अब सोच के बोला कि बगैर सोच के ठोक दी। हाँ सोच के बोलेगा तो कभी नहीं डरेगा। हम भले ही समझने का है, घबराएगा नहीं, क्योंकि वो सोच के अपना ठोस डिसीजन से बोला है। अब जब डिसीजन बगैर अपन तो कुछ भी ठोक दो, आधी उसको सही निकलेगी, इससे तो वो नहीं किया। बोलने के बाद तर्क भी तो करते हैं, इसीलिए तो कोई आधार है। अच्छा है, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर बना के सुनो उसको, जैसे कोई थोड़ी नहीं जा रही है बात। जैन दर्शन के सिद्धांतों की चर्चा चल रही है। वो सिद्धांत जो समझ जाता है उसको ज्ञानी हो जाता है। वो जो सिद्धांत को नहीं समझ पा रहा है, तो एक तो नहीं समझने का ज्ञान है, और दूसरी बात है जब समझ नहीं पाया तो उस अनुसार अपने परिणाम भी नहीं ढाल पाता। दो अज्ञान हो गए, एक तो वो समझ ही नहीं पा रहा, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। सारी दुनिया को तो जैन कुल में पैदा होने के बाद भी जैन सिद्धांत की पता नहीं है, तो बेचारा उसके तो दिल्ली बहुत दूर है उसके, सिद्धांत का पालन कैसे करेगा? तो पालन करने में क्या है, अपना ज्ञान और सिद्धांतों से सहमत हो, उसका नाम ज्ञान ही है। और अपना ज्ञान और सिद्धांतों के खिलाफ विचार करे, वो ऐसे नहीं है। तो जिन्हें भगवान वस्तु स्वरूप से उल्टा चल रहा है, इतनी सी दो टप्पी तो बात है, इसमें क्या कठिन है? तो इसमें उसको जैनी बनने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले जैन दर्शन के कहो, वस्तु स्वरूप के कहो, सर्वज्ञ के कहो, जिन्हें परमात्मा के कहो, ये सिद्धांत उन्होंने बनाए नहीं है, वो ये वस्तु के स्वरूप बने बनाए हैं। ये जीव परिणाम करता है तो कर्मों का बंधन कोई देवता के श्राप से नहीं होता है, ये प्रकृति का बंधन है। जो आत्मा की विराधना करता है यानी आत्मा को स्वीकार नहीं करता है, यानी मैं ज्ञाता दृष्टा ऐसा स्वीकार नहीं करता है और राग द्वेष करने को अपना कर्तव्य मानता है, वो जीव बनता है, वही सिद्धांत है। और उसमें कोई ये करे तो छूटे, वो करे तो छूटे, वो नहीं करे, ऐसी कोई बात है ही नहीं उसमें। और जिसको भी अपने पर्याय के अंदर जो दुख चल रहा है, क्लेश चल रहा है, वो दुख उससे सहन नहीं हो रहा है, तो उसको जैन दर्शन के वस्तु स्वरूप के सिद्धांतों को समझना चाहिए और अपने ज्ञान और सिद्धांत को वस्तु स्वरूप के अनुसार सहमत करना चाहिए। वस्तु स्वरूप के से विपरीत विचार चिंतन रखेगा तो पाएगा, उसमें कोई नियम न्याय की बात है। कौन जानता है कि ये जो सर्वज्ञ परमात्मा है, उनकी डेफिनेशन में ये है कि वो इस विश्व के समस्त पदार्थों के परिणमन को, जैसा उसमें परिणमन होता है, उस परिणमन को यथार्थ रूप से जानते हैं, उनको सर्वज्ञ कहते हैं। और उन्होंने जैसा देखा है वैसा उन्होंने निरूपण कर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम फॉलो करो,
जिसको सुखी होना हो तो इस वस्तु स्वरूप के सिद्धांतों से सहमत होएगा तो सुखी होएगा। दो तक की बात है, सीधी बात है। अभी रूल चल रहा है कि भी शासन ने नियम बनाया कि आपको बाजार जाना है, मार्केट जाना तो हेलमेट लगा के जाओ, बस। अब वो टोकन थोड़ी आपको, जो इसका उल्लंघन करेगा वो सजा पाएगा। इसमें उसमें ये पाएगा और ये नहीं पाएगा का प्रश्न क्या है? जो 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 शासन के प्रशासन के नियम उसका उल्लंघन करेगा वो सजा का पात्र है। उसमें चाहे वो कलेक्टर निकले वहाँ से कि ऐसा छूट है उसके लिए। ये नियम क्या है? प्रकृति के नियम है कि जीव का स्वभाव ज्ञान और आनंदमय है। ये जगत के पदार्थों को जान सकता है, देख सकता है, तो जिस पदार्थ को जानता देखता है उसको अपने कब्जे में नहीं कर सकता है। उसको अपना बनाने का जो परिणाम है ये अपराध है, और अगर ये अपराध करेगा तो सजा पाएगा। किसी देव ने कोई श्राप थोड़े दिया उसको। अब ये सजा कब पाता है? रात में कि दिन में? और भाई जब उल्लंघन करेगा जब पाएगा। क्या कठिन है इसमें? तो सबसे पहले जरूरी हो गया ना कि वो प्रकृति के नियमों को, सिद्धांतों को समझे। जगत के पदार्थों के अंदर परिणमन होता है, बदलती हुई दशा होती है, उसको पर्याय कहते हैं, और वो पर्याय उसके द्रव्य के आधार से होती है, और वो पर्याय को बदलने का जो अधिकार है वो उसके द्रव्य को, और वो क्रमबद्ध बदलती है। आपको इस बात से जानकर सहमत होना चाहिए। आप उसकी पर्याय को बदलने के अधिकारी, उस द्रव्य पर कब्जा करने वाले होता कौन हुआ? अब इस नियम का जो उल्लंघन करेगा चाहे वो निराज हो। कुछ नियम समझ में आ रहा है क्या? ये अपराध और निरपराध की दशा परिभाषा चल रही है। अभी परिभाषा कहेंगे ना, सापराध दशा और निरपराध दशा। तो ये सापराध बता रहे हैं, तो निरपराध ये है कि जो इस सिद्धांतों से सहमत होएगा वो निरपराधी है। कुछ थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ रही क्या? संजय जो कुछ भी नहीं, तो बाहर गए तो सब भूल गए क्या? प्रकृति का नियम है, जिन्हें परमात्मा ने ऐसा देखा है। उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया है कि ये जीव अपनी मर्यादा में रहे, अपने द्रव्यगुण पर्याय की मर्यादा में रहे, और ये अपने स्वभाव का आश्रय ले, और ये अपने आप को विकल्पों की भट्टी में नहीं झोंके तो नहीं बदलेगा। और ये अपने आप को विकल्पों में उलझा दे, और ये परद्रव्य को देख करके विकल्प करेगा, ये अपना जीव नहीं बदलेगा। और इसमें हम क्या करें? कैसी अलौकिक बात है? कितने शास्त्र पढ़े तो बात समझ में आए, कितने दिन सुने तो समझ में आए। एक ही दिन में समझ में आ जाए आए तो देर कितनी है कि उसको सत्य सिद्धांत सुनने को मिलना चाहिए। इतनी सी देर है, और बहुत भव्यता की, पात्रता की और पुण्य के उदय की बात यह है कि अपने को सारी चीज़ अवेलेबल हो गई। पात्रता भी पक गई, भव्यता भी पक गई, सिद्धांत अपने कंठ में भी आ गए। सब जानता है कि अब ये उस पर सहमत हो कि उसका विरोध करे, ये इसी के हाथ की बात है। इसी का ज्ञान, इसी का श्रद्धा, उसके अनुसार विचार चिंतन करे या उसके खिलाफ चिंतन करे, इसमें जीव स्वतंत्र है। इसमें अरहत भगवान का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है। कुछ समझ में आ रही है क्या? इसमें कितने व्रत करे, उपवास करे तो समझ में आएगी। इसके समझने से व्रत का, उपवास का कोई लेना देना है ही नहीं। इसमें तो ज्ञान की जरूरत है, समर्पण की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है, भरोसे की जरूरत है, प्रतीति की जरूरत है। समर्पण इसका हो कि जो बात मैं सुन रहा हूँ यही परम सत्य है। मैं अभी आज भले ही नहीं मान रहा हूँ, पर मेरे को मानना इसी बात को चाहिए, ऐसा अपने आप को समझाए, वो जीव पात्र है, समझ जाएगा वो। जो अपने आप से रूठा है, अपने आप से रूठा है, जगत वगैरह से कोई रूठा नहीं हो। अपने आप को समझाना यही जनरेशन है। आप जितना समझे हो उससे अपने आप को निराकुल रखना सीखो, ये जनरेशन है। क्योंकि एक ही सिद्धांत है, आप अपने जीव को आकुलता में डुबोगे, अनंत भाव भटकोगे आप। ये अपने को समझा, और ये नहीं समझ में आ रही बात। देखो
परद्रव्य के परिहार से शुद्ध आत्मा की सिद्धि, उन्हें जिनवाणी को शुद्ध आत्मा की सिद्धि कराना है। आत्मा शुद्ध है। आत्मा किसको कहा? द्रव्य गुण पर्याय, इसमें से द्रव्य को आत्मा कहते हैं, पर्याय को आध्यात्म में अनात्मा कहते हैं। प्रमाण के विषय में पर्याय को आत्मा का अंश कहते हैं और सम्यक दर्शन के विषय में पर्याय को अनात्मा कहते हैं, क्योंकि पर्याय में अभी अनादि से विकार चला आ रहा है। विकार चला आ रहा है और इस पर्याय को, यानी इस जीव के अंश को निर्विकार स्वभाव का पता नहीं है। तो ये पर्याय ये घोषणा कर रही है कि मैं अशुद्ध हो गई, तो वो पर्याय मैं अशुद्ध हो गई हूँ ये घोषणा कर रही है, और ये घोषणा वो अपने द्रव्य के संबंध में कर रही है। ये अपराध है। आपको कोई बात समझ राकेश जी पकड़ रहा है? पर्याय घोषणा कर रही ना, वो पर्याय अगर पर्याय के बारे में करे तो सब में क्या मजा है। वो पर्याय जो घोषणा कर रही है ना, वो हमें द्रव्य के संबंध में कर रही है, और वो कह रही है कि मैं अशुद्ध हो गई। पर्याय के लक्ष्य तो परद्रव्य पर है। अभी लक्ष्य की बात नहीं, अभी जो वो अपने को क्या मान रहा है ये प्रकरण चल रहा है, श्रद्धा की बात चल रही है। हाँ, तो वो मैं अशुद्ध हूँ, तो वो अशुद्धि पर्याय की नहीं मानता है, वो धर्म की मानता है, क्योंकि उसको धर्म पर्याय का विवेक नहीं है ना। तो पर्याय की अशुद्धि मैं अपने को मान रहा है, तो वो द्रव्य पर्याय का भेद नहीं है उसको। इसलिए वो जो घोषणा कर रहा है ये जीव, वो अपने द्रव्य के संबंध में कर रहा है कि मैं अशुद्ध हो गया हूँ, तो ये उसकी घोषणा सर्वथा झूठी है, क्योंकि वो अशुद्धि एक समय की है, पर्याय में है, पर के लक्ष्य से पैदा हुई है, क्षणिक है, नाशवान है, वो इसका स्वभाव नहीं है। इतनी बातों का विवेक जिस पर्याय में होता है वो जीव का नाम, वो इतनी बात की घोषणा भी जब कर सकता है जब उसको निर्दोष द्रव्य का ज्ञान हो जाए। बात समझने का प्रयत्न करना भाई। द्रव्य पर्याय की बात थोड़ी सूक्ष्म है, इसको ये बात समझाने के लिए तो इतनी देर मोड़ में लाए बच्चे को। जब बच्चे को दूध पिलाना हो ना तो पहले टीवी दिखाओ, उसकी मीठी मीठी बातें करो, जब वो झट से पी लेना। ऐसा ऐसे बच्चे को पहले इसकी घर की, संसार की, पाप होने की बात करके मूल बात दे दी जिनवाणी ने कि भाई वो जो द्रव्य है वो द्रव्य स्वभाव को आत्मा कहते हैं, और ये अनादि अनंत शुद्ध ही है, इसमें कोई अशुद्धि का प्रवेश इसलिए नहीं हुआ कि ये द्रव्य अपरिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है, और इसमें जो गड़बड़ भी नहीं होती है। तो ये तो एक कुटस्थ, ये तो शक्तियों का पिंड लेकर के बैठा है, और इसी का जो एक अंश है उस अंश का नाम पर्याय है, उसको पर्याय कहते हैं। वो वास्तव में आत्मा का ही अंश है, और वो अंश जो है इसी आत्मा का अंश होने पर भी वो अंश जो है वो इसी आत्मा का अंश होने से एक परिवार की तरह से वो अंश इसका इस द्रव्य का पुत्र है, और पुत्र है, घर के मेंबर है, और वो अपने द्रव्य के बारे में विपरीत घोषणा कर रहा है। क्यों? उसको पता ही नहीं इस बात का कि जो मेरा जन्मदाता है, क्योंकि पर्याय जो उत्पन्न होती है वो बगैर द्रव्य की नहीं होती है, द्रव्य से ही होती है, द्रव्य से होती है। द्रव्य की होने पर भी, द्रव्य शुद्ध होने पर भी पर्याय ये घोषणा करती है कि मैं शुद्ध हूँ। वो पर्याय ये घोषणा करे कि मैं शरीर हूँ, वो तो अपने एजेंडे में ही नहीं, वो बहुत बाहर चला गया, वो तो जीव अपने एजेंडे में ही नहीं है। अभी समय सार का पाठी इतना समझ गया है कि समय सार के अंदर शरीर की बात नहीं चलती है, उस शरीर को पर्याय में नहीं खता रहे अभी, वो आत्मा की पर्याय नहीं है, वो तो जड़ की पर्याय है, वो तो आत्मा के विभाव के फल का संयोग है। इसलिए इतना तो समझ गया वो। अगर वो शरीर को ही आत्मा मान रहा है तो इस क्लास से बाहर है, फिर से कैसे बैठो। इतनी बात समझो। क्वेश्चन हो गया है, आत्मा अपराध है, मोक्ष अधिकार है, मोक्ष की पर्याय आत्मा से होती है, और आत्मा को अपराध बता रहे तो मोक्ष के पर्याय कहाँ से करें? अभी जितनी बात कही उसमें क्या समझ में आई पहले ये नहीं, अपने को क्या समझ में आई ये बताओ। ये नया प्रश्न कहाँ से ले आए? ये तो प्रश्न था
ये अभी इस पर्याय का अपराध सिद्ध करके अगर ये अपने द्रव्य को मान जाएगी तो निरपराध हो जाएगी, तो मोक्ष की पर्याय का जन्म हो जाएगा। मोक्ष की पर्याय उत्पन्न होगी, उसके पहले समर निद्रा की होती है। तो जैसे निरपराध हुई तो निरपराध पर्याय का जन्म हुआ कि मोक्ष दूर नहीं है। तो वो जो पर्याय अपराध कर रही है उसका बोध करा रहे तो अपन होश में ही नहीं है, क्या करें। राकेश जी जिस एंगल से सुनना है ना, वो डॉक्टर को तो पता है कि ये बीमार किस जगह पे किस स्टेज पे है। उसको डॉक्टर को क्या बताना है, उसको खुद नचा नहीं समझते क्या। अपराध पर्याय में होता है कि द्रव्य में पर्याय, तो पर्याय सापराध होती, पर्याय निरपराध होगी। तो पर्याय सापराध पर्याय किसको कहते हैं, वही तो चर्चा चल रही है कि वो पर्याय अपने द्रव्य के बारे में विपरीत घोषणा कर रही है। तो उस परिवार का वो सदस्य विपरीत घोषणा के कारण वो सापराध पर्याय है। तो सापराध पर्याय है तो आत्मा ही सापराधी है, क्योंकि पर्याय चोर ने चोरी करी ना, तो चोरी तो उसने एक आध बारी करी, एक आध जब करी तभी है, तो 24 घंटे चोर कहलाता है। डॉक्टर तो वो पेशेंट को जब देखता है ना क्लिनिक में तभी डॉक्टर है, पर अगर उसके घर में शाम को जाएंगे तो क्या डॉक्टर साहब है कि नहीं, तो वो कहाँ भी क्लिनिक में बैठा है कि भाई उसका वो जो पेशा है उससे उसका नाम पड़ जाता है। ऐसा जो ये पर्याय है, तो ये पर्याय ने अपराध किया ना, तो ये पूरा आत्मा को ही अपराधी कहते हैं, अपराधगत आत्मा। तो आप क्यों कह रहा हूँ कि पर्याय ने अपराध किया, तो पर्याय को इतना समझ जाएगा तो समय दर्शन प्रकट हो जाएगा कि पर्याय अपराधी है पर मैं निरपराधी हूँ। इतना तो व्यंग्यात कर ही रहे। तो समझ चर्चा समझने लायक लग रही कि नहीं लग रही। द्रव्य पर्याय की स्टोरी इसके घर की बात चल रही है। पर्याय में सापराध दशा है, पर्याय में निरपराध होता है। आत्मा 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 तीनों काल निरपराधी है वो। अब की बात यह है कि आत्मा निरपराधी है, उसकी पर्याय में अपराध है। तो हमको बताओ तो सही कि अपराध क्या है, कि भाई वो अपने आत्मा को अपना मानने के बजाय जो संयोग को भी संयोग शरीर को तो मानना वो तो बहुत बड़ा अपराधी है, वो तो हमारे एजेंडे में ही नहीं है। यहाँ तो केवल जो इसको पुण्य का परिणाम हुआ, इस परिणाम को ये पुण्य का परिणाम है, ये मेरा अंश है, और आत्मा की आराधना करने के बजाय ये पुण्य के परिणाम की आराधना करता है, पर ये अपराध है उसका, इससे उसको बंधन हो रहा है। ये भी एक बात। दूसरी बात है कि ये पुण्य का जो परिणाम हुआ ज्ञानी को भी होता है, पाप का परिणाम हुआ ज्ञानी को भी होता है। पाप और पुण्य का परिणाम ज्ञानी को होने पर वो इस परिणाम को भला नहीं मानते हैं और अपने अंश में नहीं मिलाते हैं, और ये इस परिणाम को करता भी है और इसको अपने अंश में भी मिलाता है, ये अपराधी है। तो अभी ये जब इस परिणाम को अपना मानेगा तो इसके फल में जो शरीर मिलेगा उसको भी नियम से अपना मानेगा, और अपना मानेगा तो शंकित और भयभीत डर करेगा। निरपराधी की परिभाषा क्या है, वो निशंक रहेगा, वो निर्भय रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने किसी पदार्थ पर कब्जा करा ही नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको भय लग रहा है कि नहीं, आपको चिंता सता रही है कि नहीं, तो बस ये भय और चिंता इस बात का प्रमाण है कि आपका जीव कोई न कोई अपराध कर रहा है। अब आपकी इतनी बुद्धि खराब हो रही है कि बेचारा को अपराध को ही पकड़ पा रहा है, तो आप जीवन से समझो, क्योंकि भय और शंका इस बात का प्रमाण है कि जीव रोगी है, और रोग नहीं पकड़ में आया तो डॉक्टर से मिलो। अब डॉक्टर से बोलते हैं ना कि साहब पेट तो दुख रहा है पर मालूम नहीं कि क्यों दुख रहा है, तो इसीलिए ना है डॉक्टर के पास। पेट दुखना इस बात का चिन्ह है कि शरीर अस्वस्थ है, अब हमको नहीं मालूम क्यों है, इसीलिए जाओ डॉक्टर के पास। तो आपको जो चिंता सता रही है, भय सता रहा है, निरंतर अनमनापन रह रहा है, जहाँ बैठो वहाँ मन नहीं लग रहा है, पूजा करने जाए तो मन नहीं लगता है, सांस पड़े तो नहीं लगता है, घर पे रहे सब और अच्छा बढ़िया टीवी का सीरियल चल रहा हो, ऊपर से हंसता हुआ दिखे, अंदर में बेचैन रहे, वो समस्या का हल करता रहता है, तो इसका अर्थ है ना कि अंदर में कुछ न कुछ इसको बीमारी है। घर में सारी तरह की अनुकूलता होते हुए उदास क्यों है, समझ।
तो भाई तू डॉक्टर को दिखा, तेरे को नहीं समझ में आ रही है, पर ये चिन्ह तो बता रहे ना कि बीमार है। डॉक्टर वेद की जरूरत काहे की नहीं पड़ती। डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर अगर ऐसा कह दे कि तेरा पेट है, तू जान क्यों दुख रहा है, तब क्या करें। डॉक्टर से कहे साहब मेरा सिर बहुत दुख रहा है, अरे तेरा सिर है तो तू जान क्यों दुख रहा है, मैं क्या करूँ। वो ऐसा नहीं किया कि सब आपके पास आया काहे के लिए। मेरा सिर और आप बताओ क्यों दुख रहा है, कोई गजब की बात है। कुछ अच्छी नहीं लग रही क्या, और अपने काम की लग भी रही कि नहीं। कौन सी समस्या का हल निर्माण कर रही है कि इसके भय को दूर कर रही है, इसको शंका, जो शंका में डोलायमान है उसको दूर कर रही है, इसके अनमनेपन को दूर कर रही है। दुनिया में कोई मेडिसिन नहीं है जो भय का, शंका का, इसके खराब मूड का, इसको असंतुष्टि को संतुष्ट करने का इलाज कर सके। ऐसा दुनिया में कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ है। और इसमें पीड़ित है कि नहीं है, और समय दृष्टि प्रसन्न रहता है। क्यों, निरपराध हो गया, क्यों, इसको अपना मानते ही नहीं, तो उसके तो स्वर है लाखों वर्षों तक टिके, आज ही चला जाए, अरे मेरा है ही नहीं ना ये। और इसको तो हर समय भय, अभी आज ही बाहर जा रहा हूँ, कभी आग लग गई तो, कभी आसमान टूट गया तो, कभी बाढ़ में फंस गया तो, अब इसके तो क्या करें। कितना गजब है। वस्तु स्वरूप को स्वीकार तो करना पड़ेगा। एक सिद्धांत पर्याय क्रमबद्ध होती है, बताओ तो का क्या प्रश्न है, कौन से द्रव्य की पर्याय क्रमबद्ध नहीं हो रही, पर द्रव्य की तेरी सभी हो रही, तो बताओ करना क्या बचा है। ऊपर तेरे को पर्याय में करना हो, क्रमबद्ध हो रही है, तू क्या करे, ये ज्ञाता हो, अपने शांति से अपने घर में आराम करो, और क्या करें। बारिश हो रही, कहीं नहीं जाना, तो क्या करो, घर में बैठो, भजिए पूरी खाओ, और क्या करें। कितनी सरल बात है। अब देखो मतलब जिस पर्याय में, जिस जीव की पर्याय में अपराध होता है, अपराध मैंने उपद्रव को मानता है, उस आत्मा को ही अपराधी आत्मा कहते हैं। तो अपराध तो पर्याय ने करा, द्रव्य को क्यों कहते हैं, क्योंकि द्रव्य पर्याय साथ में रहते हैं। एक बात। अब दूसरा समाज इस प्रकार है कि जो भाव राग रहित हो वह भाव अपराध है। राग मने वीतराग भाव, राग मने आराधना, राग मने प्रसन्नता, राग मने सिद्धि पूर्णता। यानी जिस जीव ने अपने शुद्ध आत्मा को परिपूर्ण ज्ञान आनंद की मूर्ति देख लिया है, वो परिणाम राग रहित परिणाम है। राग परिणाम है, राग परिणाम मने शांत परिणाम, वीतराग परिणाम है, और राग रहित परिणाम वो अपराधी परिणाम। देखो राग रहित हो वह अपराध है। अब उस अपराध से युक्त जो आत्मा वर्तता है वह आत्मा सापराध है। मैंने जिस पर्याय ने परद्रव्य को अपना माना, परिणाम को अपना माना, पर्याय को अपना माना, वो माना तो पर्याय ने, पर वो आत्मा ही सापराधी है। आत्मा सापराधी कि निरपराधी, आत्मा को स्वभाव से देखो, आत्मा में कभी अपराध होते ही नहीं है, इसलिए आत्मा तो तीनों काल निरपराधी है। अभी पर्याय ने अपराध करा तो इस पर्याय की वजह से आत्मा भी अपराधी नाम पाता है। संसारी जीव, बेचारा जीव संसार में कहाँ है, संसारी नाम क्यों पाया है? संसार की परिभाषा पाप और पुण्य के परिणाम को जो अपना मानता वो संसार है। ये घर कुटुंब परिवार बाहर के संयोग संसार होते हैं, तो ये छूटने पर जीव मुक्त हो जाता है, ये छूटने पर मुक्त नहीं हुआ है, इसलिए संसारी है। तो संसार की परिभाषा जैन दर्शन की चलेगी, लोक की नहीं चलेगी। हम तो हमारे दो का नाम संसार ये नहीं है। इस जीव की पर्याय में पाप और पुण्य का परिणाम चलता है, यही इसका संसार है। क्यों है? इसलिए है कि आत्मा का संसार आत्मा की पर्याय में होता है, आत्मा का संसार आत्मा से बाहर नहीं होता है। और ये जो चीज़ें वो बाहर की है,
खाली गर्दन नहीं हिलाना हो, सब परिभाषा को यथार्थ समझना। लोक और संसार में अंतर इसीलिए तो हाँ, ये लोग यही तो गजब है। बाहर का तो लोक है। बाहर का तो लोग है, उसको अपना मानना ये अपराध है। कितनी गजब। आप धर्मशाला में रहे तो कोई बात नहीं, आप धर्मशाला में मेरी ऐसा मानो तो ये घर को धर्मशाला समझ जाए जब है ना, कौन मानने को तैयार कि घर हमारा धर्मशाला है। अब इतने जन्म में सुन ले ही बहुत बड़ी बात। अरे जब घर को धर्मशाला नहीं समझ पा रहा है तो शरीर को धर्मशाला कब समझेगा? नहीं आ रही राकेश जी भी पकड़ मारे। एक एक से एक पकड़ते जा। जिनवाणी को ये कहना है शरीर धर्मशाला है, इसमें जी मेहमान है, वो धर्मशाला को जो अपना मानता है वो चोर है, वो वहाँ की धर्मशाला को मान लेगा तो वहीं अरेस्ट कर लेंगे। अब वहाँ नहीं मानेगा, घर को अपना मानेगा तो जिनवाणी अरेस्ट करेगी। सब कैसे मानो? ऐसे मानो कि जो चीज़ अपनी होती है वो तीनों काल अपने साथ में आती है, और जो अपनी नहीं रहती है वो छूट जाती है। जो छूट जाती है वो अपनी नहीं है। तो अगर मेरा तो अभी तो है, तो तेरी आँख खोल के देख ले सारी दुनिया के अंदर ये मकान किस किस का किसके साथ रहा। अरे कोई समझ में आ रही कि नहीं बात? मेरे को तो समझ इसको जिनवाणी समझना कहती ही नहीं, इसको खाली बात और मनोरंजन कहते हैं बस। ये खाली सुनने के लिए सुनता है, समझने के लिए नहीं सुनता। अभी तो सुनने ही नहीं आ रहा उसको। सुनने का अर्थ है कि उसकी विचारधारा तत्काल बदल जाए। सुनने की जिसको ये बात पता लगी तो गजब हो गया, ये मैं बीड़ी सिगरेट पीता था, मेरा सारा कलेजा जल गया। और उसको ये बात डॉक्टर ने कही, ये क्या करता है तू? ये सारे कलेजे के अंदर घाव हो गए तेरे। तो ये सुनना, तो वो वहीं के वहीं प्रतिज्ञा करता है कि मैं इसको बंद कर दूंगा। इसका नाम है सुनना। तो इसको ये घर धर्मशाला सुने तो वहीं मजा कर रहे, वहीं उसकी चिंता में आराध्यान करता रहे, उसको सुनना कौन कह रहा है? इसको तो मनोरंजन कह रहा है। वहाँ घर पे मन नहीं लग रहा था, यहाँ आ गया सुनने के लिए। लाभ कुछ नहीं है उसमें, नहीं है समझ में। अरे ज्ञान में तो लाभ नहीं, कषाय भी मन नहीं होगी, पुण्य भी नहीं होएगा। तो बातें सुनने से कोई पुण्य होता है क्या? पुण्य तो जो सुना है उसका विचार करने पर, कषाय की मान्यता होने पर पुण्य होता है। सब कोई ऐसा हवा में थोड़ी होता है, उस जाति का पुरुषार्थ से उसको। अरे तेरा अलौकिक बात है, मिथ्या ज्ञान कब्जा करके बैठा है। जब इसकी धुनाई होगी तो मिथ्या ज्ञान गलेगा, तो श्रद्धा भी गलेगी इसकी, और इसको अंदर ही अंदर ही विचार शुरू हो जाएगा, अहंकार। और उसके प्रति का जो एकत्व बुद्धि, कर्ता बुद्धि थोड़ी ढीली पड़ेगी, थोड़ी उसकी कषाय की मध्यता होगी, तो फिर वो परिणाम पीछा नहीं छोड़ देंगे। वो परिणाम होंगे, पर ये अपने ज्ञान से उसकी कषाय के तेवर को कम कर देगा। तो कुछ सीखा समझा है। नहीं आ रही कुछ भी पकड़ में नहीं आ रही, क्या मालूम क्या। तो कुछ दर्शन अगर नहीं समझा तो बुरी तरह से ठगा जाएगा। पुण्य का परिणाम होता है, तो पुण्य का परिणाम दो तरह का होता है, एक ज्ञानी को होता है, एक अज्ञानी को होता है। तो अज्ञानी को पुण्य का परिणाम हुआ कौन सा? पूजा पाठ, व्रत, तप, दया, दान, धर्म, जितना भी जानता है, एक परिणाम हुआ। पाप का भी होता है, ये परिणाम हुआ। अब यही अज्ञानी अणुव्रत धारण कर लेता है। सम्यक दर्शन के पहले होते नहीं है, पर ये बेचारा नहीं सुन पाया तो उसने अणुव्रत धारण कर लिया। तो ये जो यहाँ पे जो पुण्य था, उससे अणुव्रत का पुण्य थोड़ा ऊंचा होता है। अगर ये ऊंचा नहीं होता तो नगर कैसे जाता? तो ये थोड़ा सा ऊंचा होता है। अब महाव्रत धारण कर लिया। अभी अज्ञानी की बात चल रही हो, अणुव्रत महाव्रत ज्ञानी ये होते हैं, अज्ञानी होते ही नहीं है, पर कर लिया। तो अभी कषाय का डिफरेंस समझना चाहिए उसको। तो अब इसको जो पुण्य हुआ वो महाव्रत धारण कर लिया, महाव्रत पालन करने लगा। तो ये महाव्रत जो धारण करा, ये उससे उत्कृष्ट जाति का पुण्य। 3 पुण्य बताया, एक घर गृहस्थ में पूजा पाठ, व्रत आदि का, दया दान का, एक अणुव्रत का, एक महाव्रत का, सम्यक दर्शन के बिना का। परंतु खतरनाक बात ये सुनिए कि इन तीनों के अंदर
सेम कैटेगरी का मिथ्या दर्शन, इन तीनों के परिणाम का कर्तव्य एक जैसा होता है। जो कर्ता बुद्धि होती है ना, तो इन परिणामों की कर्ता बुद्धि एक समान होने से सेम कैटेगरी का मिथ्या दर्शन है। बंधन दो तरह का होता है, एक मिथ्या दर्शन का होता है और एक कषाय का होता है। तो चारित्र भाव का बंधन तो मंद होता है, तभी तो नौवें ग्रह को स्वर्ग में जाता है। पर मिथ्या दर्शन का बंधन एक जैसा होता है, क्योंकि कर्ता बुद्धि और उस परिणाम की स्वामित्व बुद्धि और उसकी उपादेय बुद्धि वो एक जैसी है। जिनवाणी को मिथ्या दर्शन का बंधन को नष्ट करना है, तो चारित्र के बंधन की जिनवाणी कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि वो अगर बंद हुआ भी तो किसी काम का नहीं, वो मिथ्या दर्शन साथ में होने से वो उसको निगोद में पटकेगा। वो निगोद जाएगा ना तो वो भाया जाएगा। एक पाप है तो सीधा जाएगा और एक पुण्य है तो वहाँ जाके फिर जाएगा वही, क्योंकि मिथ्यात्व का फल निगोद है। ये बात को समझने के लिए जन्म हुआ जैन कुल में, और गुरुदेव का सम्मान और गुरुदेव का बहुमान उनकी बातों से सहमत होने से होता है, खाली जय जयकार से नहीं होता है। हम उनके फॉलोवर बैठा रहे एक तरफ, कैसे अलौकिक बात है। जी क्या कर, जिन्हें भगवान का अनुयायी कब होएगा कि जिन्हें भगवान की बात से सहमत तो हो, ऐसा कैसा फॉलोवर जो उनसे विपरीत विचार रखता है। वो कह रहे हैं जीव ज्ञाता है, ये कह के मैं करता हूँ, वो कह तेरा कोई नहीं है, ये के मेरे सब है। वो कह के मेरी आराधना से भी तेरे को लाभ नहीं होगा, कि आप करो ये कहो ये मत कहो, मैं तो आपको छोड़ूंगा ही नहीं। अरे कैसा कह रहे कैसे कह रहे वो बात वो जो विषय को बता रहे हैं उनको नहीं पकड़ता, इनको पकड़ता है। नहीं समझो, भगवान जिस विषय को बता रहे हैं उस विषय को तो पकड़ता है और भगवान को पकड़ता है, तो ओना हो गया ना वो, और वो भटक देते नहीं आ रही समझ। किसी अलौकिक बात, वो बार बार कह रहे हैं कि अपने शुद्धात्मा को याद करो। ये कह के मैं आपकी माला करूँगा, महावीराय नमः, सिद्धि ओम नमः सिद्धिभ्य। क्या होता है सिद्धिभ्य? कैसे तो भी जीव को अपनी शुद्धात्मा की महिमा आ जाए, बस इसको अपना आत्मा ऊंचा सर्वोपरि लगे, सब खाना पीना भूल जाएगा, दम थोड़ी है उसमें कुछ। ये क्या चीज़ त्याग करेगा, नकली त्याग है, कोई दम थोड़ी है उसमें। वो तो पराया गल्ला तोड़ के दान देने जैसा है। पराया घर में घुसा, उसकी तिजोरी तोड़ी और लेके मंदिर में दान दे दिया। अरे वो तो अपराधी है। ऐसे ही कोई सी भी चीज़ को इसका त्याग, उसका त्याग, उसका त्याग, अरे तो ढाका ढाका। तुमने जो चीज़ को अपनी मानी है, ये प्रवृत्ति, ये चोरी का अपराध है, ये दोष बना है, इसका त्याग करो। ये दर्शन की बात को समझ नहीं आ रहा, पुरुषार्थ के आचार्य को कहना क्या है? देखो, वह आत्मा परब्रह्म के ग्रहण के सद्भाव के द्वारा शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव के कारण मन की शंका होती है। इतनी सारी बातें देखो, वह आत्मा कौन सा सापराधिक, वो क्या करेगा? परद्रव्य का ग्रहण कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो परद्रव्य के पीछे जो भाव हुआ उसको अपना मान लिया, ये परद्रव्य के ग्रहण का सद्भाव हो गया। तो ऐसा सद्भाव होने के कारण नुकसान क्या हुआ कि शुद्ध आत्मा की सिद्धि इसके ज्ञान में नहीं हुई। शुद्ध आत्मा की सिद्धि नहीं हुई तो क्या हो गया कि अब उसके शुद्ध आत्मा की सिद्धि नहीं होने से उसको मिथ्या दर्शन के कषाय के कर्मों का बंधन हुआ तो उसका फल मिलेगा, तो वो शंका रहेगी। बन जाऊंगा नहीं, ये जो संयोग है छूट नहीं जाए। ये जो संयोग है ना, ये छूट नहीं जाए, इस बात की शंका से हमेशा भयभीत है। पर जिन्वाणी का खुला चैलेंज है, आज तक कोई भी जीव संयोग को टिका नहीं पाया है।
और आज तक कोई भी जीव संयोग को अपना मान करके निशंकित हो नहीं पाया है। शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव में शंका होती है, ये समझने का प्रयत्न करो तो आएगी। समझने का प्रयत्न करने की वजह समझाने का प्रयत्न क्यों करना। शुद्ध अवध आचार की स्टाइल देखो। बेईमान किसको कहते तो उन्होंने डायरेक्ट बेईमान नहीं कहा। जो आदमी ईमानदार नहीं वो बेईमान है। बोलो क्या कहना। ईमानदारी के अभाव में आदमी बेईमान है, ऐसा लिखा है। शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव में मैंने मतलब पर द्रव्य को अपना मानने की बजाय अपने शुद्ध आत्मा को अपना मानता है, तो इसके ज्ञान में शुद्ध आत्मा सिद्ध हो गया। अब इसने जब अपने आत्मा को अपना नहीं माना और किसी अन्य पदार्थों को, उद्गल को, परद्रव्य को, उनके उदय में मिली हुई सामग्री को अपना माना, तो इसके अंदर में शुद्ध आत्मा का अभाव हो गया। अब जब शुद्ध आत्मा का अभाव हो गया तो निशब्द किस बल पे रहे। इसको अभी अपन कहो कि भाई निशब्द रहो, अरे बेचारा रहे किस आधार पे, उसको कोई बेस तो है। जब वो अपने शुद्धात्मा को अपना मानेगा तो तुम कहो कि शंका पैदा ही कैसे हो उसको। अरे अपने घर में खाना गेहूं का भंडार है और सब लोग भूखे मर रहे हैं, इसको डर ही किस बात का है। अपने घर में तो खजाना भरा है, सारी दुनिया भूखी मरती है और मरे वो क्या करे। दृष्टांत है, ऐसे ही समझ। पर वो जो निर्भय है निशंक किस बल पे है, तो मेरे घर में तो भरा हुआ है। ऐसा ये आत्मा जब अपने आत्मा के अनंत गुण और अपने अस्तित्व और सब अपनी शक्तियों को पहचान लेगा तो ये किस लिए भयभीत होगा, किस लिए शंकित होगा। शंका में तो आधा निशंक रहता है, आधा शंका 50% नहीं होता है। मिथ्या दृष्टि 100% मिथ्या दृष्टि रहता है, सम्यक दृष्टि या तो पूरा शंकित रहेगा, पूरा निशंकित रहेगा। चारित्र में दो धारा हो सकती है, श्रद्धा ज्ञान में दो नहीं, आर पार, आपा और पर। इसमें कितने परसेंट घर अपना और कितने परसेंट पराया, कितने परसेंट शरीर अपना, कितने परसेंट पराया, वो कितने परसेंट विकल्प अपने और कितने परसेंट पराया। इसमें कोई परसेंटेज नहीं चलता है, या तो ज्ञान में हो या राग में हो, दैट्स ऑल। या तो आत्मा में हो या शरीर में हो, दैट्स ऑल, कोई परसेंटेज नहीं। शब्दों से क्या हुआ भाई, निशंक जिस बल पे होता है उस पदार्थ को पकड़ने की बात चल रही है। देखो अब जो आत्मा अशुद्ध होने से, अब शार्ट में क्या कह रहे, देखो शंका होती है, हो गया पूरा। इसलिए स्वयं अशुद्ध होने से अनाराधक ही है। यानी दो तरह के आत्मा सिद्ध हो गए, एक आराधक आत्मा और एक अनाराधक आत्मा। आराधक आत्मा को कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला जीव आराधक आत्मा, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र वाला जीव अनाराधक आत्मा है। अनाराधना किसको, अनाराधक जीव किसको कहते हैं कि जो जीव आत्मा की आराधना नहीं करता है वो अनाराधक है। ये घुमा फिरा के बोल रहा हूँ, सब समझने का प्रयत्न करना है। ये जीव अभी अपना जीव आराधक है कि अनाराधक। अनाराधक किस लिए, क्या आत्मा की आराधना नहीं करता है तो और क्या कोई आत्मा को गाली थोड़ी बकी, अरे नहीं बकी होगी। ये किसी समझ में नहीं आ रही। सासू जी बैठे हैं और पड़ोस के दादी जी भी आई हुई है, और कोई मेहमान आया और बहू आई अंदर से तो सबको ढोक दे गई और सासू जी को नहीं दी। अब क्या होगा, तो उसने कोई गाली थोड़ी बकी उसको, ये सब कर दिया उसने जो करना था। जी कैसे, तो इसने आत्मा को कोई गाली थोड़ी बकी। किसी समझ में आ रही कि अरे ये अगर जिन्हें परमात्मा के अलावा
इसके हृदय में कोई दूसरा देव बसा है तो हो गई उसने भगवान की विराधना। वो कोई मन नहीं पूजा, उनकी पूजा नहीं करेंगे, इससे नहीं मतलब है। तू आराधक देव को छोड़ के उनके पास गया कैसे है? गया इस बात की सूचना है कि तेरे को उनकी महिमा उतर गई। कैसे गया तू वितरागी देव को छोड़ के रागी पसंद आया कैसे तेरे को? बहुत कठिन है। और कह दूं एक बात आखिरी और कह दूं कि जो दिगंबर मुनिराज की परिभाषा नहीं जानता है, कुंकुलाचार अमृतचंद्राचार का स्वरूप नहीं जानता है, वो इनको छोड़ के कहीं भी गया तो उधर से कोई लेना देना नहीं है। सारे जो दिगंबर भावलिंगी संत है मोक्षगामी, उनके सबके निराकरण कर चुका है। वो करा कुछ नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। तो वो वही काम है जो सासू जी को डोक नहीं दी वो तो करके जा गया। इसका अर्थ है कि या तो तेरे को कुंकुलाचार का स्वरूप पता नहीं, या इनका नहीं पता है, या तेरे पास बुद्धि नहीं है। नहीं आ रही समझ? अरे बहुत अलौकिक है, जैन दर्शन को समझना ध्यान हो जाएगा, आगे चलेगी बात तो मजे ही